अभी तो जिंदगी की उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी की उड़ान बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापा है हमने मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है अपने राजस्थान के भूगोल में, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक। और ये भी पढ़ लिया था दोस्तों कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब से बना था। दोस्तों, आपको पता है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 से। और 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? एमपी का विभाजन हो गया था, मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को नवीन राज्य बना दिया गया था। तभी से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि नवंबर 2000 में भारत में कितने नए राज्य बनाए गए थे? 3 नए राज्य बनाए गए थे दोस्तों। और उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, छत से उतर जा 1915 बार। वो 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड थे। और कब बनाए थे? नवंबर 2000 में। तारीख कैसे याद करी थी दोस्तों? 1915 बार, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। ये बातें हो गई थी दोस्तों। अब चूंकि राजस्थान का भूगोल चल रहा है, और राजस्थान के भूगोल में अपने ये पढ़ा था कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना था। अब इसके आगे की चीजें देखो दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। और ये सारी बातें करने से पहले देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला तो देखेंगे सही, लेकिन एक बात बताता हूं मैं आज से आपको, एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान एक राज्य है, उसके बावजूद भी दुनिया के कौन कौन से देशों से बड़ा है और कितना कितना बड़ा है। देखो दोस्तों, 2016 में महिला सुपरवाइजर का एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान के इक्वल है, बराबर है। तो वहां पर आपको पता है क्या क्या ऑप्शन थे, उसमें क्या क्या जवाब था, ठीक है। आपको पता है नॉर्वे और पोलैंड, ये 2 देश थे दोस्तों ऑप्शन में, और ये उसका जवाब था। नॉर्वे और पोलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बराबर है। लेकिन दोस्तों, कौन कौन से बड़े हैं या कौन कौन से देशों से राजस्थान बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, ये चीज देखो यहां से दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा देश है, सॉरी सबसे बड़ा राज्य है। ये बात हो गई थी। अब मैं बता रहा हूं आपको, राजस्थान एक राज्य होते हुए भी कितने देशों से बड़ा है। तो देखो, राजस्थान एक राज्य होते हुए भी इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है दोस्तों? इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। इसके बाद में देखो दोस्तों, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 2.5 गुना बड़ा है। इसके बाद श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। इसके बाद भूटान से 7 गुना बड़ा है। भूटान से कितना गुना बड़ा है? 7 गुना बड़ा है। देखो दोस्तों, इंग्लैंड से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और भूटान से 7 गुना। और एक देश है दोस्तों, वो तो अपने राजस्थान के जिले के बराबर भी नहीं है। कौन सा है? इजराइल। इजराइल, इजराइल से अपना राजस्थान दोस्तों 17 गुना बड़ा है। इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। ये तो हो गई दोस्तों कौन कौन से देशों से अपना राजस्थान बड़ा है और कितना गुना बड़ा है। अब ऐसे देश बता रहा हूं मैं आपको जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग लगभग अपने राजस्थान के क्या है? बराबर है। देखो दोस्तों, एक तो है जर्मनी,
एक है जापान, जर्मनी, जापान, और ये एक है नॉर्वे, और चौथा है पोलैंड। पोलैंड। और ये जो दोनों ही ऑप्शन है दोस्तों, ये 2016 में सुपरवाइजर के एग्जाम में, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, महिला सुपरवाइजर में 2016 में जो एग्जाम हुआ था महिला सुपरवाइजर का, उसमें यही क्वेश्चन आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन से देश राजस्थान के बराबर है। तो दोस्तों नॉर्वे और पोलैंड दिया गया था। ये चारों ही देश अपने राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग लगभग क्या है दोस्तों, बराबर है। देखो दोस्तों, अभी अपन ने बात की कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ठीक। फिर राजस्थान एक राज्य होते हुए कौन कौन से देशों से बड़ा है, तो इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है, 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना है, भूटान से 7 गुना है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। उसके बाद में कौन कौन से देशों के बराबर है, तो जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड, इन देशों के बराबर है राजस्थान। इन देशों के बराबर है राजस्थान। इन देशों के बराबर है आपका राजस्थान। देखो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी जैसे आप सभी को पता चल गया है, ये जाती हुई सरकार दोस्तों, चुनावी माहौल है, और आनंद फानंद में यूं मान लो आप जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में कम से कम 2 या 3 वैकेंसियां जरूर आएगी। जो बंदे मेरे मित्र लोग अभी भी बैठे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि यह सही समय है दोस्तों, अभी से ही तैयारी में जुट जाओ। यदि आप वक्त को बर्बाद करोगे, समय को बर्बाद करोगे, तो एक दिन दोस्तों ये वक्त आपको बर्बाद कर देगा। वक्त के लिए कहा है दोस्तों किसी ने कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। और वक्त की कितनी काबिलियत है, वक्त की कितनी हिम्मत है दोस्तों, वक्त के आधार पर ही हम लोगों का भविष्य तय होता है, ठीक है। तो वक्त में कितनी ताकत है दोस्तों, इसके लिए कहा है किसी विद्वान ने कि वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को भी फकीर बना देता है, वक्त की कदर करो यारो, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को मानकर जो अभी भी बैठे हैं वो तैयारी में जुट जाओ, और ये सही समय है दोस्तों। अभी से जैसे वैकेंसी निकलेगी, 1 महीने तक फॉर्म भरेंगे, उसके बाद 4-6 महीने बाद वैकेंसी होगी, तब तक अपनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो उठो और मेहनत करो, अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी करो। ठीक दोस्तों, आगे की बात कहता हूं मैं आपको। ये तो मैंने बता दिया आपको कि राजस्थान कौन कौन से देशों से बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, कौन से देश ऐसे हैं जो अपने राजस्थान के बराबर है। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसके बावजूद भी बहुत एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और ये बात अपने जितने भी मित्र लोग तैयारी करने वाले हैं लगभग सब जानते हैं। आजकल तो 8वीं क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन बता सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। किसी भी वैकेंसी में दोस्तों जब ये क्वेश्चन आएगा ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और ऑप्शन में जैसलमेर नहीं होगा, उस समय देखना दोस्तों मेरे हजारों मित्रों के, हजारों बच्चों की लग जाएगी, क्या लग जाएगी दोस्तों, वाट लग जाएगी। ठीक, इसलिए मैं दोस्तों आपको दूसरा बड़ा जिला और तीसरा बड़ा जिला भी बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यही आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखो, और ऑप्शन ए मान लो ऐसे दे दिया उसने, बीकानेर, बी जोधपुर, सी
बाड़मेर और डी जयपुर। और पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब जैसे ही जैसलमेर नहीं दिखेगा बहुत सारे तो वही फेल हो जाएंगे कि यार इसमें तो जैसलमेर ही नहीं है। ठीक दोस्तों, इसका मतलब क्या है, अपने को दूसरा बड़ा जिला तीसरा बड़ा जिला भी याद होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो है कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर। लेकिन जैसलमेर के बाद में और कौन कौन से बड़े हैं, तो देखो 4 बड़े जिले बता रहा हूं दोस्तों मैं, 4 बड़े जिले। 4 बड़े जिले, 4 बड़े जिले में सबसे बड़ा जिला तो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर। दूसरा बड़ा जिला कौन सा है, बाड़मेर। कौन सा है दोस्तों, बाड़मेर। तीसरा बड़ा जिला है बीकानेर। और चौथा बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर, तीसरा बीकानेर और चौथा कौन सा है दोस्तों, जोधपुर। देखो दोस्तों, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, इसलिए यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसलमेर राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है। जैसलमेर राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है। तो दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान के 11.22% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के 11.22% भाग पर फैला हुआ है। 22% भाग पर फैला हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जैसलमेर राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के 11.22% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला राजस्थान का सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला। अब सबसे छोटा जिले की बात करूं दोस्तों, तो सबसे छोटा जिला भी हम सबको पता है कौन सा है दोस्तों, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। लेकिन यहां से भी आपको 4 छोटे जिले याद होने चाहिए। 4 छोटे जिले। 4 छोटे जिले। सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, धौलपुर। दूसरा छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, धौलपुर। और धौलपुर के बाद में दूसरा है दौसा। तीसरा है डूंगरपुर। और चौथा है राजसमंद। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 छोटे जिले। सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। दूसरा दौसा, तीसरा डूंगरपुर और चौथा राजसमंद। इन चारों ही जिलों को कैसे याद कर सकते हो दोस्तों, इन चारों जिलों को याद कर सकते हो आप 3DR। देखो दोस्तों, ये जो चौथा सबसे छोटा जिला है राजसमंद, आजकल चौथा छोटा जिला प्रतापगढ़ भी आता है दोस्तों। राजसमंद और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, अब इस हिसाब से 3DR या फिर P, ये याद रखना। राजस्थान के 4 सबसे छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद या प्रतापगढ़। ठीक दोस्तों, दोनों में अभी तक मतभेद है, क्योंकि बहुत सारी राजस्थान की किताबें गाइडें तो ऐसी है जो राजसमंद को सबसे छोटा जिला मानती है, बहुत सारी गाइडें ऐसी है जो प्रतापगढ़ को मानती है। लेकिन दोस्तों, यदि मैं ऑथेंटिक गाइड की बात करूं तो हिंदी धर्म ग्रंथ अकादमी की एक किताब है जो राज्य सरकार की किताब है, उसमें अभी तक भी चौथा छोटा जिला राजसमंद को दे रखा है। ठीक है, चौथे तक बात नहीं आएगी आपके, इन तीनों में से लगभग क्वेश्चन बैठ जाएगा। फिर यहां से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये जो धौलपुर है, ये धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, इसलिए ये राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है। तो धौलपुर राजस्थान के 0.89% भाग पर फैला हुआ है। कितने % भाग पर फैला हुआ है, 0.89% भाग पर, यानी कि दोस्तों 1% से भी कम भाग पर फैला हुआ है आपका धौलपुर, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। फिर यहां से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है
धौलपुर। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है। तो देखो दोस्तों, जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। ये दो क्वेश्चन अलग से बनते हैं दोस्तों। जैसलमेर राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 11.22% भाग पर। धौलपुर राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 0.89% भाग पर। और अब जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो 12.66 गुना बड़ा है। देखो दोस्तों, राजस्थान के सबसे बड़े जिले हो गए, राजस्थान के सबसे छोटे जिले हो गए। सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है, वो भी बात अपने कर ली। अब देखो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की सीमाएं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान की सीमाएं, यही डाल देता हूं मैं। देखो, सीमाएं। देखो दोस्तों, सीमाओं में मुख्य तो 2 ही सीमा पढ़नी है, लेकिन मैं आपको 3 सीमा बताता हूं अलग अलग। सबसे जो पहली सीमा है वह है कुल स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा है? कुल स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा। उसके बाद में जो मुख्य सीमा है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। और उसके बाद में अंतरराज्य सीमा। अंतरराज्य सीमा। देखो दोस्तों, कुल स्थलीय सीमा, यहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन आता है कि कुल स्थलीय सीमा पर कितने जिले स्थित है? राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उस पर कितने जिले स्थित है? तो 25 जिले स्थित है। कितने जिले हैं दोस्तों? 25 जिले। कुल स्थलीय सीमा पर 25 जिले स्थित है। और फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि कुल स्थलीय सीमा के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? कुल स्थलीय सीमा के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं? 25 जिले। और कुल स्थलीय सीमा के अनुसार सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। फिर क्वेश्चन आता है कि कुल स्थलीय सीमा के अनुसार न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है दोस्तों भीलवाड़ा। ये 4 क्वेश्चन कुल स्थलीय सीमा से बनते हैं। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कितने जिले हैं, सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले कुल स्थलीय सीमा का मतलब मैं बता देता हूं आपको। कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा किसे कहते हैं? कुल स्थलीय सीमा। तो आपने दोस्तों राजस्थान का मैप देखा होगा। ये राजस्थान का मैप बना रहा हूं मैं। ये है राजस्थान का मैप। ठीक दोस्तों, राजस्थान ऐसा ही दिखता है। ये जो राजस्थान का मैप बनाया मैंने, वो राजस्थान की ये जो संपूर्ण सीमा दिख रही है आपको, इसे कहा जाता है दोस्तों कुल स्थलीय सीमा। इस कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी बताई? 5920 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन आया कि कितने जिले हैं? कुल स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं दोस्तों? कितने जिले बताए? 25 जिले। कितने जिले हैं? 25 जिले। अब देखो 25 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखो, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर कौन सा है? गंगानगर। उसके बाद में हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में दोस्तों चूरू। चूरू के बाद में दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में सीकर। सीकर के बाद में जयपुर। जयपुर के बाद में अगला कौन सा है? अलवर। अलवर के बाद में भरतपुर। भरतपुर के बाद में धौलपुर। और धौलपुर के बाद में करौली।
उसके बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, और कोटा के बाद में इधर बारह के बाद में कोटा के बाद में झालावाड़। देखो दोस्तों, हाँ कोटा के बाद में कौन सा आएगा, यहां पर कोटा के बाद में ये आपका 12, और यहां पर आएगा आपका झालावाड़ के बाद में फिर यहां पर भीलवाड़ा, कौन सा आएगा दोस्तों, भीलवाड़ा के बाद में आएगा आपका चित्तौड़गढ़, उसके बाद प्रतापगढ़, और उसके बाद में बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर के बाद में उदयपुर के बाद में इधर जालोर, उदयपुर के बाद में सिरोही आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, सिरोही के बाद में जालोर, और फिर यहां पर आएगा बाड़मेर, यहां पर आएगा आपका जैसलमेर के बाद में आएगा दोस्तों बीकानेर। अब देखो दोस्तों, ये जो जिले हैं कितने होने चाहिए, 25 जिले होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यहां से काउंट करना स्टार्ट किया था, यहां तक कितने जिले हो गए, 25 जिले। ये है दोस्तों कुल स्थलीय सीमा का मतलब क्या होता है, ये सीमा, और इस सीमा पर कितने जिले स्थित हैं दोस्तों, 25 जिले। इस तरह से आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर, और कितने जिले हैं दोस्तों, 25 जिले स्थित है कुल स्थलीय सीमा पर। ठीक दोस्तों, आगे की बात करते हैं। देखो अब आगे की सीमा कौन सी है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर, ये हो गई इसकी लंबाई। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं दोस्तों, 4 जिले। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं, पहला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, और चौथा है बाड़मेर। ये 4 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की ऐसी सीमा जो किसी देश के साथ या राष्ट्र के साथ सीमा बनाती हो, ऐसी सीमा जो किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाती हो। के साथ सीमा बनाती हो। हाँ देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों राजस्थान की वो सीमा जो किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाती हो। देखो दोस्तों, ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और इधर आपको पता है कौन सा देश है, पाकिस्तान। तो ये वाली जो सीमा है ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की ऐसी सीमा जो किसी देश के साथ सीमा बनाती हो उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और ये वाली सीमा है दोस्तों किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाती है। ठीक, अभी मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताई थी दोस्तों 1070 किलोमीटर। कितनी बताई थी, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। और ये वाली जो यहां से प्रारंभ होती है, ये सीमा में बना रहा हूं, ये सारी की सारी बाड़मेर तक कौन सी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगला क्वेश्चन अपन ने देखा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। पहला है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इन चारों ही जिलों में से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो इन चारों ही जिलों में से सर्वाधिक जो सीमा है वो जैसलमेर बनाता है। कौन सा बनाता है, जैसलमेर। कितनी बनाता है दोस्तों, 464 किलोमीटर। जैसलमेर कितनी बनाता है, 464 किलोमीटर। इन चारों जिलों में से सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है, बीकानेर। कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है, बीकानेर। इसके बाद में क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों, चारों ही जिले दे देंगे आपको और कहेंगे कि सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए।
जैसलमेर के सामने वो 168 डाल देगा, बीकानेर के सामने 464 डाल देगा, गंगानगर के सामने कुछ और डाल देगा और बाड़मेर के सामने कुछ और डाल देगा। मतलब आपको चारों ही सीमा याद होनी चाहिए। तो देखो ये गंगानगर है, ये 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और बाड़मेर है ये 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक और न्यूनतम तो याद रखना ही है, ये है न्यूनतम सीमा। ठीक है दोस्तों, इन चारों जिलों में से सर्वाधिक कौन सा बनाता है? जैसलमेर 464 किलोमीटर की, और न्यूनतम 168 किलोमीटर की सीमा कौन बनता है? बीकानेर। उसके अलावा गंगानगर 210 किलोमीटर की बनाता है और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा में से दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में अंतरराज्यीय सीमा की बात कर लेता हूं। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई हो गई 4850 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 राज्य देखो, पहला राज्य है आपका पंजाब। कौन सा है? पंजाब। दूसरा राज्य है हरियाणा। तीसरा जो राज्य है वो है यूपी। चौथा राज्य है एमपी। और 5वां राज्य है दोस्तों गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान कौन सी सीमा बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अब देखो दोस्तों, इन 5 राज्यों के साथ कितनी कितनी सीमा बनाता है? इधर देखो, हम बात कर रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा की। कौन सी सीमा की? अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। देखो सबसे पहले पंजाब के साथ कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर की। उसके बाद हरियाणा के साथ 1262 या फिर 1266 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद यूपी के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। देखो दोस्तों, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा, हरियाणा के साथ 1262 या 1266 किलोमीटर की, यूपी के साथ 877 किलोमीटर की, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की, और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि राजस्थान कौन से राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो आपको पता है दोस्तों, एमपी के साथ राजस्थान सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ बनाता है? पंजाब के साथ। पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की, और न्यूनतम सीमा किसके साथ? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की। अब इसको इस तरह से देखो दोस्तों, नक्शे में यहां पर जो राज्य है वो है दोस्तों पंजाब। उसके बाद में अगला राज्य है हरियाणा। उसके बाद में यूपी, फिर एमपी, और फिर यहां पर पड़ता है दोस्तों गुजरात। यहां से देखो दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन देखा था मैंने किसी में, क्वेश्चन ये था कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है। यदि हमें राज्यों की स्थिति भी पता रहे तो भी हम ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी हो गई? ये। और दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य कौन सा हो गया? एमपी। कौन सा हो गया? एमपी, मध्य प्रदेश। अब अपने यहां पर बात की कि कौन से राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है। एमपी के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर की। हरियाणा के साथ में 1262 या 66 किलोमीटर की सीमा। यूपी के साथ में 877 किलोमीटर की सीमा। और इधर एमपी के साथ में कितनी लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर की सीमा, जो कि सर्वाधिक सीमा है। ठीक। और इधर गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। ठीक दोस्तों, आगे देखो, इधर
अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर हो गई। 5 राज्य के साथ में राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के देखो अभी आपने देखा स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा, राज्य सीमा। हाँ, यहां पर कितने जिले थे दोस्तों कुल स्थलीय सीमा पर? 25 जिले। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले थे? 4 जिले। अब वो पूछ रहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं। दोस्तों इस हिसाब से अगर लॉजिक लगाए कि कुल स्थलीय सीमा पर 25 जिले हैं और उसमें से 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो उस हिसाब से तो आंसर 25 में से 4 गए तो 21 आना चाहिए। लेकिन आपको पता है दोस्तों, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा बनाते हैं। उन दोनों को 2-2 बार काउंटिंग किया जाता है, गिना जाता है। इस हिसाब से ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं दोस्तों? 23 जिले। कितने जिले हैं? 23 जिले। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं दोस्तों। क्वेश्चन इधर देखो, ये जो 25 जिले हैं कुल स्थलीय सीमा पर, इसमें से एक तो आपका गंगानगर जिला और एक आपका बाड़मेर जिला। ये दोनों जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और देखो, गंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पंजाब के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बाड़मेर इधर पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इधर गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इन दोनों को इधर भी गिनते हैं और इधर भी गिनते हैं। इसलिए अंतर्राज्यीय सीमा पर जो जिले हैं वो कितने हैं दोस्तों? 23 जिले हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है दोस्तों 21। कितनी हो जाएगी? 21। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, पूर्णतः ये पूर्णतः की जगह ये भी शब्द आ सकता है शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, या फिर शब्द आ जाए केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले, ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, या केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आने पर जवाब क्या होगा? 21 जिले। कितने जिले? 21 जिले। क्यों दोस्तों? क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर को फिर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। आगे होगी बात समझ में दोस्तों। और इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी। अब जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर दोनों ही अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो यहां से फिर इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो फिर कितने आएंगे दोस्तों? 2 जिले, केवल बीकानेर और जैसलमेर। पूर्णतः मतलब शुद्ध रूप से या केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले वो कितने होंगे दोस्तों? 2 जिले। उसमें भी गंगानगर और बाड़मेर को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन का तरीका कैसा आता है उसके हिसाब से जवाब दिया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो कितने होंगे दोस्तों? 4। कितने होंगे? 4। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो 2। फिर क्वेश्चन पूछ ले कि कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, 23। और या फिर क्वेश्चन पूछ ले पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो फिर कितने आएंगे दोस्तों? 21।
ये तो हो गई दोस्तों इन जिलों पर स्थित जिलों की संख्या और इनकी लंबाइयां चौड़ाइयां। देखो दोस्तों कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी 5,920 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होगी 4,850 किलोमीटर। कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले इन पर स्थित है? राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब देखो दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा से बनने वाले कौन से क्वेश्चन है और अंतरराष्ट्रीय सीमा से बनने वाले कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। देखो राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, वह अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो आपको पता है दोस्तों राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, एक तो है गंगानगर और एक है बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों ही ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर कौन से देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ कौन सी बनाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब इसको हम यूं लिख सकते हैं पाकिस्तान व और अंतरराज्यीय सीमा पंजाब के साथ। ठीक है, राज्य के साथ तो अंतरराज्यीय सीमा ही बनाएगा, राष्ट्र के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। ठीक, तो गंगानगर पाकिस्तान वो पंजाब के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, पंजाब के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इधर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर पाकिस्तान के साथ तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो देखो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन सा है? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, पंजाब के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इधर बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। यहां तक की बात हो गई थी। ठीक, अब देखो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा देखना दोस्तों, टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे पहले क्वेश्चन जो कॉमन थे वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा से पहला ही क्वेश्चन बनता है अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर 464 किलोमीटर की। सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा। ये क्वेश्चन हो गए थे। अब सबसे पहली बात, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक मिनट, एक नक्शा बनाता हूं मैं छोटा सा और इधर समझने की कोशिश करना। यह है दोस्तों आपके राजस्थान का मैप और यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसे और क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, अब कौन से जिले हैं लिख देता हूं मैं एक बार। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों ही जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा को और क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा को और रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है या फिर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर में 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा ही क्यों कहते हैं दोस्तों इसे? तो देखो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है दोस्तों, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का जो निर्धारण है, इसका निर्धारण एक व्यक्ति है, एक वकील था
ब्रिटिश वकील, अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ, रेडक्लिफ। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का जो निर्धारण है दोस्तों, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 17 अगस्त 1947 में। और इस व्यक्ति के नाम पर ही इसे रेडक्लिफ कहा जाता है। देखो, सर सिरिल रेडक्लिफ, इसका नाम क्या है? सर सिरिल रेडक्लिफ। इस रेडक्लिफ के नाम पर ही इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया इसके नामकरण से संबंधित बात। अब यहां से और क्या क्वेश्चन बनता है? यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का जो प्रारंभिक बिंदु है वो कौन सा है? कहां से इसका प्रारंभ हुआ है? दोस्तों, यहां से गंगानगर में एक स्थान है, यहां से इसका प्रारंभ होता है और इसका नाम है हिंदुमल कोट। क्या है दोस्तों? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिंदुमल कोट। कहां पड़ता है दोस्तों? गंगानगर में। हिंदुमल कोट, गंगानगर से इसका प्रारंभ होता है। और अंतिम बिंदु पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो यहां पर है दोस्तों अंतिम बिंदु, जिसका नाम है बाकासर। बाकासर, या इसका एक और नाम मिलता है शाहगढ़। शाहगढ़ कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। कौन से जिले में पड़ता है? बाड़मेर में। तो दो क्वेश्चन आपको बता दिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिंदुमल कोट। कहां पड़ता है? गंगानगर में। अंतिम बिंदु कौन सा है? बाकासर या शाहगढ़। कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे निकटतम स्थित जिला कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से या फिर राजस्थान के सभी जिलों में से सबसे निकटतम जिला कौन सा है? इस रेखा के सबसे निकटतम जिला कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है? सबसे निकटतम का जिला पूछ ले तो कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। और सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है दोस्तों? इस रेखा से, तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी बहुत ज्यादा है। इस रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर। इधर लिखता हूं मैं, सर्वाधिक निकटतम जिला, सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर या अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। और सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला, सर्वाधिक दूर स्थित जिला, सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। फिर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित जिला कौन सा है? क्वेश्चन का मतलब यह है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 4 जिले। इन चारों जिलों में से इस रेखा से सबसे ज्यादा दूर स्थित जिला कौन सा है? तो इन चारों ही जिलों में से इस रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है दोस्तों? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से, स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूर स्थित जिला, सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा होगा? बीकानेर। कौन सा होगा दोस्तों? बीकानेर। हाँ दोस्तों, तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे निकटतम स्थित जिला गंगानगर। दूसरा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला, सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर।
इस सीमा से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित कौन सा है? धौलपुर। और फिर क्वेश्चन आया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से, मतलब इस सीमा पर जितने भी जिले हैं दोस्तों, इन चारों ही जिलों में से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है? तो इन चारों ही जिलों में से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा होगा दोस्तों? बीकानेर। आ गया होगा दोस्तों समझ में? ठीक दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 4 जिले, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक, सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर बनाता है। न्यूनतम सीमा बीकानेर बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को और क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। कब किया गया दोस्तों? 17 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। और उस रेड क्लिफ के नाम पर ही इस रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिंदुमल कोट, गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का अंतिम बिंदु कौन सा है? बाकासर या शाहगढ़, बाड़मेर। ये इसका अंतिम बिंदु है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकटतम स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है? धौलपुर। इन चारों ही जिलों में से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? तो दोस्तों बीकानेर। इन चारों जिलों में से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? बीकानेर। आगे की बात देखो दोस्तों, आगे की जो आपकी अगली सीमा है अंतरराज्य सीमा, उसकी बात करेंगे। देखो दोस्तों, अब तक क्या क्या आपने पढ़ लिया उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर देता हूं मैं। पहले सबसे पहले राजस्थान सबसे बड़ा जो राज्य था वो कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को एमपी का विभाजन हो गया था। उसके बाद राजस्थान राज्य होते हुए कितने जिलों से कितने देशों से बड़ा है? तो इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 7 गुना, और इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। उसके बाद राजस्थान कितने देशों के बराबर है दोस्तों? तो जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है राजस्थान। ठीक, उसके बाद अगली बात हुई थी दोस्तों सीमाओं से संबंधित। देखो, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 4 सबसे बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। इसके बारे में बताया था कि जैसलमेर राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है? 11.22% भाग पर। उसके बाद राजस्थान के 4 छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद या फिर प्रतापगढ़। धौलपुर राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है? 0.89% भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। ठीक, उसके बाद में जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। फिर उसके बाद सीमाएं बताई मैंने दोस्तों। कुल स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं? 25 जिले हैं। कुल स्थलीय सीमा में से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है? राजस्थान के 4 जिले। सर्वाधिक सीमा कौन सा? जैसलमेर। सबसे कम सीमा बीकानेर बनाता है। ठीक, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। किस राज्य के साथ कितनी सीमा बनाता है? देखो, पंजाब के साथ कितनी बनाता है? 289 किलोमीटर की। हरियाणा के साथ में 1262 या 66 किलोमीटर की। यूपी के साथ 877 किलोमीटर की और एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की। इसमें से सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ बनाता है? एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की। सबसे कम सीमा पंजाब के साथ बनाता है 89 किलोमीटर की दोस्तों। इसके बाद में अगली बात हुई थी दोस्तों अपनी कि कुल स्थलीय सीमा पर जो 25 जिले हैं। देखो, कुल स्थलीय सीमा पर 25 जिले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, अंतरराज्यीय सीमा पर 23 जिले हैं। फिर यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे दोस्तों कि शुद्ध रूप से अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं, पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? 21 जिले। पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 2 जिले। कैसे हैं दोस्तों? क्योंकि 2 जिले अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन से 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान की और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में आगे बात हुई थी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा को और क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 में किया गया था। इसीलिए रेड क्लिफ के नाम पर ही इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और दोस्तों बाकी की बातें मैंने आपको बता दी कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली सीमा के साथ, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।